ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। नई दिल्ली। पिछले काफी समय से देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है। जब जब चुनावी सीजन करीब आता है, इसकी मांग और तेज हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव लोकसभा इलेक्शंस 2024 के मद्देनजर अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार जहां पुरानी पेंशन को लागू किए जाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है, वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली पर लगातार सियासत करती आई हैं। आगामी चुनाव में भी कुछ पार्टी इसकी बहाली के मुद्दे को उठाकर वोटर को लुभाने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन को वापस ला सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सैलरीड और पेंशनर्स एक बड़ा वोटर वर्ग है। चुनाव के देखते हुए सरकार इन्हें लुभाने का प्रयास करती रहती है। कई राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग ही क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी मांग पर कोई हल निकालने की कोशिश करेगी? अगर देश भर में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी कर्मियों को कौन कौन से फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स क्या है? पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया था। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से बदल दिया गया है, जिसके बाद से इसको वापस लेने की मांग काफी जोरों से हो रही है। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना के फायदे। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती है। ऑप्स में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। ओपीएस बहाली पर सरकार ने फिर साफ किया अपना रुख। हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के इस मुद्दे पर को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई ने भी ऑप्स को लेकर किया आगाह। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स को लेकर आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार राज्यों के पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।